पाकिस्तान की सफारतकारी ने अमन की शम्मा फिर से रोशन कर दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जुम्मे को मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप पुरुम्मीद का दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंग बंदी में तोसी कर दी। अपने पैगाम में कहा, जंग बंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। फौज को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। ईरान माली तौर पर तबाह हो रहा है। उन्हें रोज़ाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि मुझे आगाह किया गया कि ईरान में 8 खवातीन मुजाहिरीन की सजाए मौत रोक दी गई है। 4 खवातीन को फौरी रिहा किया जाएगा। 4 को 1 माह कैद की सजा दी जाएगी। ईरान ने मेरी दरख्वास्त का एहतराम करते हुए फांसी का फैसला मंसूख किया। फैसले की कदर करता हूँ। सदर ट्रंप ने ईरान को तजवीज़ पेश करने के लिए महदूद वक्त देने का मंसूबा बनाया। अमरीकी मीडिया का वाइट हाउस हुकाम के हवाले से दावा। कहा, ट्रंप की जानिब से जंग बंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं बल्कि 3 से 5 दिन के लिए है। अमरीकी सदर डील को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहते हैं। ट्रंप समझते हैं कि डेडलाइन का प्रेशर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर मजबूर करेगा। वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावटें हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, दुनिया आपकी मुनाफिकाना खोखली बातों, दावों और अमल में तजाद देख रही है। ईरान ने बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम किया और ऐसा करना जारी रखेगा। अबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह अमरीकी जारहियत है। आलमी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इतालवी हम मनसब एंटोनियो ताजानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, अमरीका ने एक आज़ाद मुल्क पर हमले किए हैं। ईरान ने अपनी सलामती के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर बाज़ यूरोपीय ममालिक की खामोशी की मज़म्मत करते हैं। इतालवी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। मुकम्मल जंग बंदी उस सूरत काबिल कबूल है जब नाकाबंदी ना हो। अमरीका अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान। कहा, तमाम महाजों पर सेहूनी जुनून का खात्मा बुनियादी शर्त है। जंग बंदी उस सूरत मुमकिन है जब आलमी मईशत को यरगमाल ना बनाया गया हो। जबकि तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान भरपूर इक़दाम कर रहा है। जंग बंदी में तोसी के बाद पाकिस्तान की सफारती कोशिशें मजीद तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास भी हुआ। सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। जंग बंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर रोशनी डाली। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। इसहाक़ डार ने रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की हमायत की। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म की किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ़ की। दोनों ममालिक ने राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। चीन का अमरीका ईरान तनाज़े को सफारती ज़राए से हल करने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है,
मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान एक नाजुक मोड़ पर है। दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ शुरू ना हों, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। ईरान ने 2 बहरी जहाज पकड़ लिए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जहाज़ों को अहकामात के खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया गया। इजाज़तनामे ना होने पर बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। बगैर इजाज़त MSC फ्रांसिस्का और एपामेनाडोसस ने नेविगेशन सिस्टम से खलल डाला। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान के 34 जहाज गुजरने में कामयाब हो गए। 19 जहाज खलीज फारस से निकले, 15 बहिरा अरब से ईरान में दाखिल हुए। बाहर जाने वाले 6 टैंकर्स ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। तेहरान के मरकजी स्क्वायर में खरम शहर मिसाइल की नुमाइश। ईरानी मीडिया के मुताबिक नुमाइश का इनेकाद पासदारान इनकलाब की जानिब से किया गया। इनकलाब स्क्वायर में शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। लोगों ने ईरानी परचम लहराए। ईरानी क़यादत में तकसीम की बातें झूठ हैं। तर्जमान ईरानी सदारती दफ्तर ने तरदीद कर दी। मेहदी तबातबाई ने एक्स पर बयान में कहा, दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमें तकसीम नहीं कर सकता। ईरानी क़यादत एक पेज पर है। ईरानी क़यादत का इत्तेहाद बेमिसाल है। अमरीका से मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ईरान जंग की मुखालफत क्यों की? ईरानी नशियात अमरीकी रुकने कांग्रेस को धमकियां मिलने लगी। यास्मीन अंसारी की एक्स अकाउंट पर तस्दीक। कहा, ईरान जंग के आगाज से मुझे, मेरे खानदान और अमले को धमकियों का सामना है। मेरे खिलाफ जाली और AI से तैयार करदा तस्वीर फैलाई गईं। धमकियां पीट हैक्सेट के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर गईं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.9% इजाफे के साथ $101 फी बैरल हो गया। WTI क्रूड ऑयल की कीमत 2.89% इजाफे से $92 फी बैरल मुकर्रर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के लिए इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, EV का फरोग माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम है। कौमी EV पॉलिसी के तहत कम आमदन अफराद के लिए कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर सब्सिडी की शफाफ फराहमी और स्कीम के मौसर नफाज को यकीनी बनाया जाए। ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमों को भी आसान अक़सात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे पर जायज़ा इजलास भी हुआ। मुल्क में पोलियो केसेस पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खिलाफ जंग में मसरूफ टीम की कोशिशों को सराहा। किसी भी किस्म का अगर मिसएडवेंचर भारत करेगा तो भरपूर, फौरी और मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा। ये जवाब फैसला कुन जवाब होगा। पाकिस्तान कभी भी अपनी इज्जत पर, अपने वकार पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पहलगाम में जो भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बने, हम उन शहरियों के साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं और इज़हार अफसोस भी करते हैं। चाहे जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाकया हो, खुशदार बस का इंसिडेंट हो, जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हैं, कहीं ना कहीं भारत का उसमें हाथ जो है वो सामने आता है। मगर हम इनका भरपूर मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पहलगाम वाकया भारत की भोंजी हरकत थी। भारत ने बेबुनियाद और मन घरच प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर इत्तलात ताताड़र ने कहा, मक्कार भारत की सोच खोखली है। भारत की तरफ से एक भी सबूत पेश नहीं किया गया और भारत अभी तक दुनिया को कोई जवाब नहीं दे सका। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाली की तैयारियां। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का वफ़द के हमरा अहम इजलास।
ریلوے ٹریکس کے ساتھ گرین کوریڈور اور شجرکاری منصوبہ شروع کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کراچی کو فوری طور پر مؤثر اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا مشترکہ کوششوں سے ریلوے نظام کو جدید اور قابل اعتماد بنایا جائے گا۔ سندھ اور وفاق کے درمیان رابطہ مزید مضبوط بنانے اور انفراسٹرکچر بہتری پر اتفاق۔ وزیر ٹرانسپورٹ سرجیل میمن نے کہا KCR بحالی کے بعد BRT بسیں فیڈر سروس کے طور پر کام کریں گی۔ سندھ حکومت کا عوام کو سفری سہولیات کی فراہمی کا بڑا منصوبہ۔ ٹنڈو LIR سے حیدرآباد تک پیپلز بس سروس کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ افتتاح مقامی رہنماؤں نے کیا۔ شہریوں کو سستی اور محفوظ اور آرام دہ ٹرانسپورٹ ملے گی۔ شہریوں نے حکومتی اقدام کو سراہا، کہا سروس سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا۔ پنجاب میں جرائم پھر بڑھ گئے، وزیر اعلیٰ کو نوٹس لینا پڑ گیا۔ مریم نواز نے ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ وزیر اعلیٰ کا جرائم کے واقعات کی ویڈیوز خود شیئر کر کے سخت اظہار برہمی۔ متعلقہ پولیس افسروں سے باس پرس، جرائم روکنے کے لیے پیش کیے اقدامات پر کام کرنے کا ہدف مقرر۔ شیخوپورہ اور فیصل آباد میں جرائم کنٹرول نہ ہونے پر متعلقہ افسران کی سرزنش، کہا جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور فکر انگیز ہے۔ قتل، ڈکیتی، اغوا اور گمشدگی جیسے واقعات کا تسلسل اور بڑھنا برداشت نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی جرم ہے، اسے روکنا ہوگا۔ کراچی میں میٹرک امتحانات مذاق بن کر رہ گئے۔ نویں جماعت کا اسلامیات کا پرچہ وقت سے پہلے واٹس ایپ گروپ پر وائرل۔ حل شدہ پرچہ 30 منٹ پہلے واٹس ایپ گروپ میں بھیجا گیا۔ کراچی کے بعد لاہور میں بھی نقل کا سلسلہ چل پڑا۔ نویں جماعت کا فزکس کا امتحان کنٹرول امتحانات نے دوران وزٹ نقل کرتے ہوئے 3 امیدواروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تینوں امیدواروں کے خلاف UMC کیس بنا دیا گیا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے لیے خوشخبری۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے امتحانی مواقع بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب طلباء کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحان 6 مرتبہ دینے کی اجازت ہوگی۔ اقدام سے طلباء کارکردگی بہتر بنانے کی مزید مواقع میسر آئیں گے۔ یہ سہولت تمام تعلیمی اداروں اور مختلف گروپس پر لاگو ہوگی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ A لیول کے طلباء بھی اس فیصلے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔